Welcome in my YouTube channel Sarashwat Yadav, myself Sarashwat Yadav. Today's in this video I will teach you reproduction in plants. This is the chapter of science, biology and क्लास 7th NCERT CBSE का ये जो है साइंस का चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, मतलब पौधों में जो है रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना जो है, इसको फैक्ट्री से रिलेटेड आप वर्ड समझ सकते हैं। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन होता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो है, जो नए नए इंडिविजुअल्स आते हैं, मतलब संतानें जो होती हैं, उन्हीं उसी प्रोसेस को आने का के प्रोसेस को जो है हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और प्लांट तो आप जानते ही हैं, पौधे होते हैं। और यहाँ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के कई मोड्स होते हैं, मतलब कि कई प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, मतलब कि बहुत से जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है क्या सभी प्लांट्स में जो है रूट, स्टेम और लीफ पाया ही जाता है। ये जो है इन्हीं सभी को हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, जब इनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसे कहते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोसेस के अंतर्गत आने वाले सभी पार्ट ऑफ प्लांट को वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट कहा जाता है। ठीक है, अब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। जो है ऐसे कुछ प्लांट्स जो है फ्लावर देने लगते हैं, मतलब फ्लावर उसमें आने लगते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ द रिप्रोडक्शन ऑफ इन द प्लांट्स, तो ये जो है जो रिप्रोडक्शन होता है उसको जो है कहाँ से होता है फ्लावर प्लांट में, तो वो फ्लावर के थ्रू होता है। ठीक है, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। देखिए, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में plants can give rise to new plants without seeds। बिना बीज के जब पौधे अपने संतानों को उत्पत्ति करते हैं तो उन्हें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। जब भी बीज के थ्रू जो है जब बीज के थ्रू नई संतानें आती हैं तो उन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स और सीड से जो है उगते हैं, जब मतलब आती हैं संतानें, तो उन्हीं को हम उस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अभी हमने बताया कि जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं हमारे प्लांट के, अगर उनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। इट इज़ टाइप of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation। ठीक है, मतलब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो कि प्लांट्स में जो है जब नई संतानें आती हैं, मतलब नए प्लांट्स आते हैं जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं रूट, स्टेम, लीव और बड, मतलब कि जड़, तना, पत्ती, कली। तो इन सबों से जो रिप्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में शामिल होने वाले ऑर्गन्स को
पार्ट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट कहते हैं। ठीक है, इस रिप्रोडक्शन को जो है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट के थ्रू ये किया जाता है और ये जाना जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं कि कट अ ब्रांच ऑफ रोज एंड चंपा विथ अ नोड, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। ठीक है, रोज़ और चंपा जैसे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें हम कटिंग के थ्रू जो है नए नए इंडिविजुअल्स को लाते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज कर लीजिए ये एक तना है और यहाँ पे जो है रूट्स निकले हुए हैं। ठीक है, ये जो रूट्स हैं ये निकले हुए हैं और यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, और यहाँ से जो है मान लीजिए नोड्स ब्रांच निकले हुए। अब जो आपका ये ऐसा वाला पार्ट है, अगर आप इसे काटते हो तो ये आपकी ज़मीन में ज़रूर लगेगा। यदि आप ऐसा ही काट लेते हो तो ये आप ज़मीन में लगाओगे तो इससे नए इंडिविजुअल्स नहीं आएंगे। ठीक है, हम जब भी नोड से कटिंग करते हैं किसी भी प्लांट का तो वो नए इंडिविजुअल्स आते हैं, अगर नोड से नहीं रहेगा तो नहीं आएंगे। पोटैटो में आप देख लीजिए कि जो स्प्राउटिंग होती है, स्प्राउटिंग भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन है जो कि हेल्प करता है और पोटैटो में जो है आइज़ के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब आप पोटैटो होता है उसको आप काट दीजिए और जा कर के खेत में गाड़ दीजिए तो इससे नए नए जो प्लांट्स होते हैं वो जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है नए नए प्लांट्स आते हैं। अब यहाँ समझो कि स्टेम कटिंग ऑफ रोज़, कटिंग मतलब रोज़ में जब हम कट करते हैं तो स्टेम कटिंग इसकी किस प्रकार होती है। ठीक है, ये जो नोड है यहाँ आप देख रहे होगे नोड ऐसे करके बनाया है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बना दिया हूँ, वहाँ छोटा सा बना है। ठीक है, ये बड इन एक्सिल, एक्सिल का मतलब होता है कि जहाँ पे ये हमारा स्टेम और स्टेम जाके मिल रहा हो और वहीं बड निकल गई हो और लीव निकल गई हो तो उसी को हम जो है बड इन एक्सिल कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ जिंजर में भी इसी प्रकार का मतलब पोटैटो के टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है, जिंजर विथ न्यू प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम इट। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है। ब्रायोफिलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। ठीक है, जो ब्रायोफिलम होता है ये जैसे लीफ है, पत्ती के ऊपर जब पत्तियां उगने लगती हैं तो उसी को हम ब्रायोफिलम बोलते हैं। ब्रायोफिलम स्प्राउट लीफ प्लांट हम उसी को बोलते हैं। अब आप यहाँ इस फिगर में देख सकते होंगे कि नए प्लांट जो है ऐसे आ गए हैं, लीव ऑफ ब्रायोफिलम विथ बर्ड्स इन मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ये पूरी पत्ती है और इसके ऊपर भी प्लांट्स उगने स्टार्ट हो गए हैं तो इसी को जो है हम ब्रायोफिलम बोलते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, बुजो वांट्स टू नो इफ़ देयर इज़ एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका आंसर लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा। देन plants produced by vegetative propagation takes less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें जो है लेस टाइम लगता है और वो ग्रो बियर फ्लावर मतलब बहुत बड़े बड़े फूलों को जो है वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं उनके में। एंड फ्रूट्स अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, ऐसा होता है। ठीक है, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। ठीक है, मतलब जो नए पौधे आते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट मतलब जो उनके पेरेंट प्लांट होते हैं एकदम उन्हीं की सेम कॉपी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है कली लगना। बडिंग के द्वारा, कली के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बडिंग बोलते हैं। ठीक है, दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई every few hours if sufficient nutrients are made available to them. Remember that yeast is a single celled organism. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो बडिंग होती है ये मल्टीप्लाई करते हैं एवरी फ्यू आवर, कुछ ही घंटों में ये जो है मल्टीप्लाई करते जाते हैं, मतलब 2 गुना 4 गुना फिर
ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ठीक है, अगर उनको पर्याप्त न्यूट्रिएंट, पर्याप्त जो पोषण है वो मिलता रहे और वो उनको अवेलेबल हो आसानी से, तब ऐसा संभव है। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, तो वो हमारा यीस्ट जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जिसके पास एक ही सेल होती है। अब यहाँ देख लो कि फिगर में आपको दिया है कि रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। बडिंग में जो है मतलब कि ईस्ट में जो बडिंग ईस्ट में रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ ईस्ट सेल एक ही है, फिर धीरे से जो है डेवलप हुआ एक बड का, मतलब एक कली डेवलप की और फिर नया बर्ड बन गया, फिर ऐसे चेन ऑफ बर्ड्स बनते गए। ठीक है, तो उसी को इसमें यीस्ट में जो है इसी प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है। और द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। ठीक है, जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा था यहाँ पर, उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। ये आप देख लो, इसी को हम जो है बड बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are the algae. ठीक है, अब यहाँ समझेंगे कि जो हमने कहीं कहीं देखा होगा कि जो ग्रीन पैच पड़ जाते हैं, पॉन्ड है, तालाब है, उसी के ऊपर हरी हरी पत्तियाँ, बहुत सारे मटेरियल्स जो है हो जाते हैं, उन्हीं सभी वाटर बॉडीज़ पर हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम अलगे बोलते हैं। अलगे मतलब काई, और एकदम हिंदी बोले तो शैवाल बोला जाता है। ठीक है, और व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल अलगे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। जब जो है वाटर और अदर न्यूट्रिएंट, पानी और अदर और पोषक तत्व जब उन्हें अवेलेबल होने लगते हैं, तो अलगे जो है ये भी बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई रैपिडली, बहुत जल्द ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, एन अलगा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, आप जैसे यहाँ जो अलगा होता है वो ब्रेक करता है 2 और 2 से अधिक फ्रेगमेंट्स में, मतलब कि 2 से ज़्यादा, 2 से कम जो फ्रेगमेंट में ये कभी भी ब्रेक नहीं करता। ठीक है, अब जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वही नए इंडिविजुअल्स इसके कहलाते हैं। वहाँ से जब जो मान लीजिए ये इतना बड़ा ये काई है, सपोज दैट, अब इसी का 2 फ्रेगमेंट हो गया, इससे जो ग्रो होंगे उसी को हम जो है इनके न्यू इंडिविजुअल्स कहते हैं। लाइक इन दिस फिगर सी, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगिया एंड अलगा। स्पाइरोगिया भी हम अलगा को बोलते हैं। ठीक है, अलगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे अलग हो गया है। ठीक है, ये टूट करके। अब यहाँ देखो स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। स्पोर फॉर्मेशन, सबसे पहली बात कि ये जो है ये इतना बड़ा आपको फिगर में दिया है, बट दिस इज़ इन ऑन द ब्रेड जो होता है उस पर आप कई दिनों तक रख दीजिए और आप ऑब्जर्व कीजिए कि उसके ऊपर जब फंगस लग जाता है तो लाइक दिस द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेड, देन ये जो नीचे होता है यहाँ हाइफा होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया भी है, और जो स्पोरेंगियम होता है उसी में स्पोर्स होते हैं। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तो जब स्पोरेंगियम का ये आउटर कवर फटता है तो जब स्पोर्स गिरते हैं नीचे तो उसी से और सारे फंगस उस पर लगने लगते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस में जो है रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट आप देख सकते हो कि स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न में जो है स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है आप देख सकते हो यहाँ फिगर 12.8 में। ठीक है,
द स्पोर्स आर एसेक्चुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, ये जो है एसेक्चुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती हैं। मैं आपको फिर से रिमेंबर करा देता हूँ कि एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं, मतलब कि बिना बीज के जो नए इंडिविजुअल्स आते हैं वही एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में बीज के थ्रू मतलब कि क्या बोल सीड के थ्रू नए इंडिविजुअल्स आते हैं तो उन्हें हम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। जो ये आप देख रहे हो ये जो है बहुत ही प्रोटेक्टिव कोट होता है कि इसमें जो है स्पोर्स जो है बहुत ही सेफ तरीके से रहते हैं। और यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर हो जाए और लो ह्यूमिडिटी हो जाए, खूब गर्मी पड़ने लगे, खूब बारिश होने लगे, तो उसमें भी ये जो है अडाप्ट कर लेते हैं, स्पोर्स को कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो है तभी इसी के कारण जो है ये सर्वाइव करते हैं लंबे समय तक। अब ब्रेड पे फंगस लग गया तुरंत ये हटता नहीं है, तो आप समझ सकते हो। अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स into a new individual plant such as moss and fern। moss और fern में जो है इसी प्रकार का होता है। also reproduce by means of spores के थ्रू जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में समझेंगे। The stamens are the male reproductive part and the pistil is the female reproductive part। ठीक है, अब प्लांट में जो है फूल होते हैं, फूल में दो पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल। मेल को हम स्टैमेन बोलते हैं और फीमेल को हम पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ आपको और बता दें कि अगर एक फ्लावर में सिर्फ आपका स्टैमेन ही है तो हम उसको मोर स्टैमेन्स ना कहकर हम उसको एंड्रोसियम कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टैमेन्स इज कॉल्ड एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड जाइनोसियम। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टैमेन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम किसे बोलते हैं? जो फ्लावर जो है या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट को जो है रखे या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट को रखे। ठीक है, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। मतलब कि वो किसी एक ही को रखेगा, मेल को रखेगा या फीमेल को, हम उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टैमेन्स एंड पिस्टिल्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो दोनों स्टैमेन और पिस्टिल दोनों को ही रखे रहते हैं उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। लाइक द एग्जाम्पल कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है तो याद रखेंगे कि मस्टर्ड और रोज़ और पेटूनिया ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। और कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर मस्टर्ड, रोज़ और पेटूनिया ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। और कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्टैमेन कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे एंथर है, यहाँ पे एंथर, इसमें जो है पॉलन ग्रेन्स रहता है और यहाँ फिलामेंट होता है, फिलामेंट होल्ड्स द एंथर और ये पूरे पार्ट को हम स्टैमेन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए पिस्टिल, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसमें कुछ फिगर में आपके दिए हुए हैं। एनसीईआरटी साइंस है ये, क्लास 7th की। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये तो आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं क्या है। बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। मतलब अलग अलग पौधे और एक ही पौधों में जो है मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेटी ऑफ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, मतलब कि जो एंथर होता है वो पॉलन ग्रेन रखा रहता है और उसे हम जो है प्रोड्यूस करता है मेल गैमेटी से। मतलब जो एंथर होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेटी
प्रोड्यूस करता है। और जो पिस्टिल कंसिस्ट करती है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, एक और एक से अधिक ओव्यूल्स जो है ओवरी के अंदर होते हैं। द फीमेल गैमेटी और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। जो फीमेल गैमेटी और अंडे होते हैं वो फॉर्म होते हैं एक तरह से ओव्यूल के ही ये प्रकार होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेटी फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जब मेल और फीमेल के गैमेटी जब एक साथ फ्यूज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेटी एक साथ फ्यूज होंगे तो वो जाइगोट फॉर्म करते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन प्रोसेस आप देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक ही फूल में जो है आपका पिस्टिल भी है और स्टमन भी है, तो यहाँ एंथर से जो है पॉलन यहाँ पे स्टिग्मा में जा रहा है। तो आप इस फ्लावर में देख रहे होगे कि एक ही फूल में सभी काम हो जा रहा है, तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन में मतलब एक फूल दूसरे फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जो इस वर्क को करता है मतलब पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन ऑन दियर बॉडीज। जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर पर जाते हैं और कैरी कर लेते हैं पॉलन ग्रेन्स उनकी शरीर से। ठीक है, सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पॉलन का एंथर तक, पॉलन ग्रेन जो एंथर में होता है उसको स्टिग्मा तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जब पॉलन जो है लैंड करता है स्टिग्मा एक ही सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो उसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, different part of the same kind it is called cross pollination. When the pollen of the flower lands on the stigma of another flower of the same plant or that of a different plant of the same kind it is called cross pollination. ठीक है, हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब कि दूसरे फूल के स्टमन के एंथर से जो है पॉलन दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जब जाता है तो उसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब हम इसके अंदर फर्टिलाइजेशन का मतलब कि एक फिगर दिया है उसे हम समझेंगे। यहाँ फिगर जो दिया है फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो फिगर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस प्रकार से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। ठीक है, मान लो यहाँ से पॉलन आपका स्टिग्मा में चला गया। ठीक है, तो ये जो पॉलन ट्यूब है इसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, पॉलन ट्यूब है। और यहाँ से जब जाता है तो ये एक ही रहता है, पहले जो है ये एक ही रहता है, फिर इससे जो है मिल करके दो बनते हैं, फिर इससे मिल के दो बनते हैं। मतलब कि इसी तरह जो है ये ग्रोथ करते जाते हैं। ठीक है, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेटीज इज कॉल्ड अ जाइगोट। ठीक है, जो सेल होते हैं जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं, जब उनके रिजल्ट फ्यूज़ हो जाते हैं तो उन्हीं गैमेटी को हम जाइगोट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटीज टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेटी का जो फ्यूज़न होता है उसी को हम जब वो फॉर्म करते हैं, जाइगोट जब फॉर्म करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। जो जाइगोट होता है मतलब पहले मेल और फीमेल जब उनका मेल फीमेल गैमेटी फ्यूज़ हुआ तो क्या बना? जाइगोट डेवलप किया तो क्या बन गया? एम्ब्रायो। ठीक है,
इस प्रकार से याद रखेंगे। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, ये किस प्रकार से होता है, मतलब फल और बीज का फॉर्मेशन बनता किस प्रकार से है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन के बाद जो है, जो ओवरी होती है, पिस्टिल में जो ओवरी होती है वो फ्रूट में बदल जाती है, और अदर पार्ट ऑफ प्लांट फ्लावर वो क्या होते हैं, फॉल ऑफ, ये गिर जाते हैं फ्लावर से। ठीक है, फिर नए पौधे का इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। द फ्रूट इज़ द राइपेंड ओवरी। ठीक है, जो हम फ्रूट खाते हैं वो राइपेंड ओवरी होती है। ठीक है, पकी हुई ओवरी होती है। द सीड कंटेन्स एंड एम्ब्रायो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो सीड होती है जिसमें एम्ब्रायो कंटेन होता है वो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव सीड कोट से जो है इनक्लोज होती है, मतलब ढकी होती है। अब यहाँ सीड डिस्पर्सल किस प्रकार का होता है। सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। सीड जो है डिस्पर्स करती है डिफरेंट, बहुत अनेक प्लेसेस पर जो है ये डिस्पर्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि फिगर पर आप ये सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक एंड मैपल। ठीक है, सीड्स ऑफ ये ड्रम स्टिक है और ये मैपल है। आप यहाँ देख लीजिए, सीड है और ये इनके विंग्स हैं। फिगर 12.14 में आप देखिए, द हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेरी सीड ऑफ मदार ओक। यहाँ आप देख सकते हैं ये सनफ्लावर का है हेरी सीड, हेरी फ्रूट, और ये जो है हेरी सीड मदार ओक का है। और यहाँ ज़ैंथियम है, ज़ैंथियम के बारे में पढ़ेंगे। लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस ऑफ और हेरी सीड्स ऑफ आक मदार, मैंने अभी नीचे फिगर में बताया, एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, ये फिगर 12.14 AB में दिया हुआ है। और ये दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी एंड फाइबरस outer coat as in coconut. Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hooks which get attached to the bodies of the plant animals and are carried to distant places. Examples are xanthium, जो होता है ये भी एक बॉडी है एनिमल की जो कि डिस्टेंस प्लेसेस पर रहती हैं। ठीक है, एंड यूरेना, जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ज़ैंथियम और यूरेना। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विथ सडन जर्क्स। जब कभी सडन जर्क्स से जो फ्रूट बर्स्ट हो जाता है उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, जब वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बल्सम। ये जो है कैस्टर और बल्सम के केस में होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फुल चैप्टर इन हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और आप भी अगर किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल पर आपको साइंस से रिलेटेड और क्लास 7th NCERT से रिलेटेड सभी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।